जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम अब आपकी जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जो मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट है, जिसका अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के माध्यम से उनका क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। तो उस बुक के जो जितने भी लेसन्स हैं उनको वन बाय वन हम एक लेसन्स का प्रत्येक लेसन्स का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उनके जो टॉप जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, उनके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आज से आपका जो इंग्लिश का जो डर था कि हमें ट्रांसलेशन में समस्या हो रही है या हमें किसी भी सेंटेंस का या कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते अच्छे से गाइड करूँगा और जितना मुझे अच्छे से मैं समझा सकता हूँ उतना आपको डीप तक जाकर अच्छे से, और जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान की बात ना करके जो आपके बोर्ड के ऊपर कम समय में जितना आपको पढ़ाया जा सकता है और जितनी अच्छी नॉलेज और जितनी अच्छी गाइड मेरे से दी जा किया जा सकता है आपको, तो उतना मैं अच्छे से आपको गाइड करूँगा। तो आपको प्रत्येक चीज़ को अच्छे से आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और इसका जो पहला चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर ए लेटर टू बोर्ड। ये जीएल या फुल में लिखा आपका इसका लेटर, ये जीएल फ्रॉम एफ है। अब इससे पहला जो आपका चैप्टर है ए लेटर टू बोर्ड, इस चैप्टर का महत्व क्या है और इस चैप्टर के बारे में क्या एडवाइस जो हो सकती है और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले हम इसका जो ट्रांसलेशन है पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और पार्ट का मीनिंग समझेंगे, आखिरकार ये पार्ट है किसके बारे में और इसके अंदर कौन कौन सी बातें। तो ये आपकी बुक्स की पीडीएफ मैंने उठाई है। पहला पार्ट है लेटर टू बोर्ड, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और एक साथ यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका एक साथ मेरे साथ आपका एक बार और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आओ इस पार्ट को अच्छे से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप देखते हैं बिफोर यू रीड, आखिरकार इस पार्ट में पढ़ना क्या, वो हम पढ़ते हैं। पढ़ना ये इस पार्ट के अंदर की, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट। क्या लिख रखा, पढ़ना क्या उससे पहले अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। दे से फेथ, वो कहते हैं कि जो फेथ है, जो विश्वास है, कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास है वो जो माउंटेन्स को मूव कर सकता है। मूव का मतलब होता है जो विश्वास होता है एक तरीका, वो माउंटेन्स को भी क्या कर सकता है, हिला सकता है। क्या कर सकता है, हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें जो हमारा विश्वास वो किसके अंदर रखना चाहिए, उसकी बात ये कर रहा है। और दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीकेट डेलीकेटली पजिस, और इसी कहानी के अंदर, इसी स्टोरी के अंदर जो मेन जो पॉइंट जो बात हो चुकी है वो आखिरकार कहीं ना कहीं फेथ की। फेथ का मतलब होता है विश्वास की। क्योंकि किंतु हमें कहते हैं कि हमें जो हमारा विश्वास है वो किस में रखना चाहिए, और यही पर्सन है इस कहानी के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं उत्कृष्ट टास्क के सामने रखती है। और यही जो क्वेश्चन है फेथ का, यानी विश्वास किसके अंदर होना चाहिए इस कहानी के अंदर, एक व्यक्ति है जो मैं आपको मोस्टली जो ऊपर से समझा देता हूँ कि एक जो आपने पढ़ा भी होगा, एक जो व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखता है और पत्र ये लिखता है कि मुझे हेल्प चाहिए, और वो भगवान के नाम से जाकर डाकघर में पत्र को जमा करवाता है। और उसके बाद में किस प्रकार से उसकी हेल्प होती है और क्यों वो पत्र लिखता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं एक बार पढ़ने से पहले कि लेंसो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर, जो लेटर लिखता है किसको, भगवान को। वेन ही क्रॉप्स, जब उसकी जो फसल है आर रुइंड, अभी रुइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। ये जो रुइंड है, इस रुइंड का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद करना। रुइंड का मतलब क्या होता है, तो आप एक बार मुझे बताओगे जो ये रुइंड है, इस रुइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। आगे देखोगे, आस्किंग फॉर 100 पैसों, जो 100 पैसोज की मांग करता है। और डज लेंसो लेटर रीच, जब क्या लेंसो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचेगा। डज गुड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे। थिंक वाट योर आंसर, अपने आंसर को आप अच्छे से सोचें। दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों के आंसर आप चर्चा कीजिए आपस में। और वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगेन टू रीड। कहने का मतलब यही है कि आप इस पाठ को आरंभ करें, पढ़िए अच्छे से और सोचें कि इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या हो सकते हैं और अनुमान लगाए कि कहानी कैसे जारी रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ इसमें नॉर्मल जो इनफॉर्मल चीज़ है वो इसमें दे रखी। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब जो ये आपकी एक यहाँ पर जो ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अंदर आपकी चर्चा क्या है कि जो आपका लेटर है, आप किस प्रकार से किसी को धनराशि भेजने में सर्वाधिक सस्ते माध्यमों के माध्यम से, वो माध्यम कौन सा है, तो वो माध्यम है आपका पोस्ट ऑफिस। तो अब उसको किसी को आप मनी ऑर्डर करने के लिए जो लेटर है, अंतिम में और देखोगे पीछे होंगे आप आगे आएंगे तो आगे आने के देखोगे आप यहाँ पर कि जो आपका
लेटर है उसको दिखाया गया है कि आखिरकार जो फॉर्म के साथ ये देख लो कि फिल आउट द मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का मतलब होता है पैसे को ऑर्डर कर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लॉजेस, जो आपके ये वाक्य जो आपकी खालिस्तान दे रहे कि इनको भरना है, दैट फॉलो द फॉर्म, और उस फॉर्म को फॉलो करके। ये डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट इंडिया, पोस्ट इंडिया का ही है आपका जो मनी ऑर्डर के लिए फॉर्म है। तो इसने अपने इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने बोर्ड में इससे कोई सवाल नहीं बनते। अपने को मेन जो पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में करवा दूंगा, कौन कौन से स्टेटमेंट और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी, ये सारी की सारी चीज़ों को बाद में जिक्र करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट के ऊपर, अच्छे से जिक्र करते हैं। पार्ट के अंदर हमारा क्या है कि इसमें लिख रखा, देखिए आप अच्छे से दिख रहा होगा आपको कि द हाउस, जो घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो केवल उसके अंदर, किसके अंदर था, इंटायर वैली का मतलब होता है संपूर्ण घाटी के अंदर एक घर था, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट ऑन द क्रेस्ट का मतलब जो स्थित था, किसके ऊपर स्थित था, लो हिल, एक छोटी की पहाड़ी के ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी हाइट से वन कुड सी द रिवर, नदी को देखा जा सकता है। एंड द फील्ड, द फील्ड का मतलब खेत। एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे, आगे बढ़िए। आगे क्या काम है, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, और जो पकी हुई फसल है, डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है बिंदु की, डॉटेड का मतलब होता है बिंदु की, विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड। कहने का मतलब ये है कि एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वो कौन सी थी, आगे बढ़ाओगे कि गुड हार्वेस्ट, वो कौन सी थी, अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज जिसको जरूरत थी, किसकी, आपको जमीन को, पृथ्वी की एकमात्र, पृथ्वी को एकमात्र चीज की जरूरत थी, और वो कौन थी, वाज डाउन फॉर, कम से कम एक बारिश हो जाए। और यदि आपको इससे नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन आपके लिए करता हूँ, इससे आप देखिए, आगे बढ़िए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो, तो मॉर्निंग में लेंसो उठता है, और क्या कहता है आगे, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड गॉन डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ ईस्ट। वापस पढ़िए कि द हाउस, जो घर था, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो केवल एक, संपूर्ण घाटी में एक ही घर स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है एक ही घर का मतलब ये था कि वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। सेट ऑन का मतलब होता है अवस्थित, क्रेस्ट यानी शिखर, क्रेस्ट का मतलब ये दिख रहा है साइड में, क्रेस्ट का मतलब होता है कि टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर जो होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, छोटी पहाड़ी के ऊपर। फ्रॉम दी साइड, पहाड़ी को साइड से वन कुड सी द रिवर, रिवर को देखा जाता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब था पकी हुई फसल के जो खेत है, डॉटेड बिंदुकित खेत जिसके अंदर एकदम अच्छे से फसल है, विद द फ्लावर्स, फूलों को, एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड, और जो हमेशा प्रोमिस करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है उन फूलों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो फूल एक अच्छी उपज देंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है एक अच्छी बारिश, और केवल, और नीडेड का मतलब जरूरत थी, अर्थ यानी पृथ्वी, उस, केवल उस पृथ्वी को किसकी जरूरत थी, वो थी एक डाउनफॉल का मतलब होता है एक अच्छी बारिश की, और एट लीस्ट ए सोवर, और कम से कम क्या हो जाए, एट सोवर का मतलब होता है कम से कम एक हो जाए, आपकी छोटी सी बूंदाबांदी तो हो ही जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो, तो मैं मॉर्निंग में जो लेंसो है वो प्रातःकाल इन चीज़ों को करता है, और लेंसो जो अपने खेतों को, थ्रू आउट का मतलब होता है घनिष्ठता से जानता है, हु न्यू वो जानता है, हिज फील्ड्स इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर कोई इस पैरे के अंदर कोई क्वेश्चंस बनने की खास बात है नहीं, तो हम उसको नॉर्मली इसको पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर हम बात करेंगे। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट समवन वाटर, तो उसी समय जो एक महिला है जो क्या करे, जल प्राप्त करने जा रही थी, महिला अर्थात अब वास्तव में वर्षा होने वाली, ऐसी कुछ चीज़ उन दोनों के बीच में घटित कुछ बातचीत होती है। द वुमेन, जो महिला है, वो वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है शाम का जो खाना होता है, सपर यानी भोजन, वो भोजन को प्रिपेयर कर रही थी। रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यस हाँ, गुड विलिंग, यदि भगवान, गॉड विलिंग, भगवान चाहे तो अच्छी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ोगे, क्या कहोगे आगे, आगे। द ओल्डर बॉयज, और जो बड़े जो बच्चे थे, वर वर्किंग, जो वर्किंग मतलब क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वर्क, वर्क का मतलब कार्य करना, और वर्किंग इन कार्य कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, और इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इन द फील्ड, खेत के अंदर, वाइल, जबकि द स्मॉलर, जो छोटे बच्चे हैं, वन वर प्लेइंग नियर, वो मतलब पास में खेल रहे थे हाउस के, घर के पास में। अनटिल, तब, द वुमेन, जो महिला है, कॉल्ड, उसने पुकारा, टू देम, उन्हें, और उन सभी को पुकारा, और क्या कहा,
कम फॉर डिनर, किसके लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। और इट वाज ड्यूरिंग द मील, और ये किसके दौरान था, उस भोजन के दौरान था। दैट जस्ट एज आगे बढ़ेंगे। उसी समय जो लेंसो है, लेंसो ने क्या किया, लेंसो हैड प्रीडिक्टेड, और लेंसो ने उस समय भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी लेंसो ने क्या की, लेंसो ने कहा कि जो बिग ड्रॉप से ऑफ रेन, उसी समय लेंसो की जो भविष्यवाणी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे हैं जो बारिश की गिरना स्टार्ट हुई। बिगेन यानी स्टार्ट, शुरू होना, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, फॉल यानी गिरना। इन टू फॉल का मतलब गिरना। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ग्रामर का एक रूल है, उससे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, साइज में बहुत ही बड़ा, उसे बोलते हैं ह्यूज। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कहने का मतलब होता है जो बादल थे, बादलों के आकार के, बड़े बड़े पर्वतों के आकार के बादल है, वो चढ़ाई कर रहे हैं उस समय। कुड सी बी सीन, उसको देखा जा सकता है। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचते हुए, ऐसे पहुंच कर आना या ऐसा कुछ। द एयर वाज, और जो हवा थी, फ्रेश एंड स्वीट, और ये हवा कैसी थी, फ्रेश थी। हवा कैसी थी, एक तो हवा आपकी फ्रेश थी, और साथ ही क्या थी, स्वीट थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखो हवा थी वो कैसी थी, स्वीट थी और एकदम मधुर थी, ऐसे समझ लो। द मैन वेंट आउट, और वो व्यक्ति बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, दूसरे किसी काम से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर इन खुशी किसकी, और फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है अनुभव, आपका महसूस करना। द रेन, बारिश की, ऑन हिज बॉडी, जब उसके शरीर के ऊपर जो बारिश गिरी तो उसने ऐसा कुछ महसूस किया। एंड वेन ही रिटर्न, और वो लौट गया, कब लौटा, वापस जब लौटा। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी आश्चर्यचकित होना। दीज आरंट, ये आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है आरंट, ठीक है। रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की जो बूंदें थी, फॉलिंग गिर रही थी फ्रॉम द स्काई, कब, आसमान से उसके ऊपर गिर रही थी। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, अब उसको लगा कि बारिश की जो बूंदें हैं वो क्या कर रही है, एक सिक्के के समान, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की संख्या उसने दी, और बारिश की जो बूंदें हैं वो नए सिक्के, ऐसा उसने कुछ कहा। अब उसने क्या कहा, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनने का चांस है। द बिग ड्रॉप्स, और जो बड़ी बूंदें थी, उसने उसको किसकी संज्ञा दी, 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट की संज्ञा दी किसको, बड़ी बूंदों को। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें थी उसको क्या कहा उसने, पाइप्स। कहने का मतलब होता है बड़ी बूंदें थी उसको 10 सेंट के सिक्के, ऐसा उसने कहा, और छोटी वाली को 5 के, ऐसा उसने वहाँ पर जिक्र किया। अब आगे देखो, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतोषप्रद। आसाम से वो समझे तो सेटिस्फाइड का मतलब होता है आसानी से, वो संतुष्टि से एक बात कर रहा है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, और जो आपके पकी फसल के जो खेत थे, वो अपने फूलों के साथ क्या कर रहे थे, वो फ्लावर्स, ड्रेप, ड्रेप्ड यानी लिपटे हुए, ड्रेप्ड का मतलब होता है साइड में लिख रखा, कवर्ड विथ यानी लिपटे हुए थे, उनसे ढके हुए थे। इन ए कर्टेन ऑफ रेन, किससे, रेन से, मतलब जो बारिश से जो वो सारे के सारे खेत है वो ढक गए थे, मतलब सारे के सारे खेत, वर्षा ने एक एक करके उन खेतों को लिपट लिया, लिपटते हुए देखा। किंतु बट सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन टू ब्लो, ब्लो यानी बहना, और अचानक एक जो बारिश की जो आपकी बूंदों के साथ साथ एक विंड, विंड का मतलब होता है हवा, विंड या वाइंड बोल लो, जो हवा है वो बहना स्टार्ट हुई। एंड along with मतलब उसके साथ, द रेन वर वेरी लार्ज, और जो बारिश थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी बूंदों बिखरने लग गई, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। एंड हेल स्टोन बिगेन, हेल स्टोन का मतलब होता है आपका ओले, हेल स्टोन का मतलब क्या है, ओले। और बिगेन शुरू हुई, टू टेल, टू फॉल का मतलब होता है गिरना शुरू हुई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में उसके समान थी, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब उसने कहा कि पहले से जो बारिश की बूंदें गिरी, तो बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंटेज की जो उसने संज्ञा दी, और उसके बाद जो छोटी बूंदें थी उसको उसने किसके लिए कहा, उसको उसने 5 सेंटेज की संज्ञा दी। अब जो हम आगे बढ़ेंगे और वो ये जीत करेंगे। इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर आपका यहाँ तक, इसको आप अच्छे से समझ जाना कि इसके अंदर देखोगे तो मैं आपको डॉटेड करके बता रहा हूँ यहाँ से, दे आर न्यू क्वेश्चंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आपको 5। ये क्वेश्चंस पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के चांस है, इसको एक बार आप हाईलाइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देन आगे, अब आगे आप आएंगे, आगे क्या लिख रखा है इसमें कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों से सारा का सारा खेत था वो ढका हुआ था। ड्रेप्ड एंड लपटे हुआ था इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश ने उसको लिपट लिया, ऐसे मान लो सारी बारिश बहुत हो रही थी,
बट सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, ये सडन एडजेक्टिव होता है, इसके अंदर एडवर्ब एल वाई लग जाता है तो अचानक। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक हवा का झोंका शुरू हुआ, बिगेन टू ब्लो, यानी बहना शुरू हुआ, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और जो आपका क्या नाम है इसका, जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो गिरना स्टार्ट हुई। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, बिगेन एंड शुरू हुई, टू फॉल एंड गिरना, दीज का मतलब ये, यानी वे, ट्रूली एंड रिजेंबल, वो एकदम ट्रूली डिड रिजेंबल, ऐसी थी जैसे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिक्कों के समान थी। द बॉयज, और बच्चों ने क्या कहा, एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, रेन आउट, और वो भागे, कहाँ भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, किसको इकट्ठा कर रहे थे, द फ्रोजन पीरल्स, अब पीरल्स का मतलब है यहाँ पर मोती, और जो बच्चे हैं वो दौड़ गए और वर्षा में जो जमे हुए मोती थे, मोतियों का मतलब जो ओलों को एकत्रित करने बाहर दौड़े, कौन दौड़े, बच्चे। अब आगे हम आएंगे और आगे देखेंगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये कह रहा है कि अब वास्तव में मौसम खराब हो चुका था। गेटिंग मतलब प्राप्त, गेट का मतलब ऐसे प्राप्त करना होता है, लेकिन यहाँ पर गेटिंग का मतलब होता है खराब, बैड नाउ का मतलब होता है, नाउ मतलब अब, और नाउ का मतलब क्या होता है, अब जो मौसम था वो सारा का सारा क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। एक्सक्लेम्ड द मैन, और उस आदमी ने कहा, और उस आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेड क्विकली, कि जल्दी से क्या कर जाए, गुजर जाए। क्विकली का मतलब होता है गुजरना, क्विकली का मतलब होता है पास्ट, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, और पासेज क्विकली, क्विक का मतलब जल्दी, और ये एडजेक्टिव है, इसमें एडवर्ब एल वाई लग गया, एडवर्ब बन गया, और क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, यानी शीघ्रता से। आगे देखोगे, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जो आपका बारिश का जो ये आपका था, जो आपका हेल स्टोन था वो नहीं गुजरा था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रिएंड ऑन द हाउस, और सारी की सारी जो बारिश की जो बारिश थी वो सारी की सारी बरसी, 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। द गार्डन, और जो बगीचा, द हिल साइड, और पहाड़ी की जो पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पके हुए फसल के खेत, ऑन द होल वैली, और सारी की सारी संपूर्ण घाटी, वैली का मतलब होता है घाटी, द फील्ड, और जो खेत है, वाज वाइट, वो क्या हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे, एजिप, मानो की, कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है ढक चुके थे वो, और किससे ढक चुके थे, वो ढक चुके थे आपके, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि मान लो वो नमक से ढक चुके, तो साल्ट का मतलब होता है नमक, नमक से वो सारे के सारे खेत ढक चुके थे। आगे बढ़िए, नॉट ए लीफ रिमेनिंग, और एक भी जो लीफ है वो रिमेनिंग नहीं बची थी, रिमेंड ऑन द ट्रीज, ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ये तो आपको पता ही है। और 1 मिनट में आपका 5 सेकंड दूंगा, और इसके अंदर आपको मैं जो है वो मेन जो आपको एक बार थ्योरी है वो आपको रीड करवा देता हूँ, और एक बार जब हम थ्योरी को रीड कर लेंगे तो अच्छे से हमें क्वेश्चन से वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे तो इस पार्ट को आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से भी नहीं और ना ही हाई लेवल से, मीडियम लेवल से मैं आपको जो क्वेश्चन है उनको मैं एक एक करके आपको मैं करवा रहा हूँ, और धीरे धीरे हम वो एक एक करके हम अच्छे से इसको समझेंगे, देन आगे बढ़ेंगे आपसे। और आगे में जिक्र करेंगे हमें कहाँ पर थे, तो उन सबको जमे हुए मोती, पीरियड्स का मतलब होता है मोती, जमे हुए मोतियों के समान उन सब ने उनको देखा। ठीक है, आगे, इट इज़ रियली गेट बेडिंग नाउ, अब जो बारिश है वो मौसम खराब हो रहा था, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल रिएंड, जो बारिश है, ओलावृष्टि, हेल रिएंड का मतलब होता है ओलावृष्टि जारी रही, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचा, हिल साइड, और साथ ही साथ कॉर्नफील्ड एंड, पके हुए खेत के, आपके जो पकी हुई फसल के खेत, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी, द फील्ड वाज, जो खेत था वो वाज सफ़ेद हो चुका था, मानो कि जो ढक चुका किससे, विद साल्ट, यानी नमक से ढक चुका, क्योंकि ओले गिरे तो सारे के सारे सफ़ेद सफ़ेद ही कलर नजर आ रहा था। नॉट ए लीफ रिमेन, एक भी पत्ती नहीं बची थी, किसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न, और जो फसल थी, द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो गॉन फ्रॉम का मतलब वो जा चुके थे, यानी फूल झड़ चुके थे, मतलब फूल नीचे गिर चुके थे, किससे, टूट चुके थे, आपके नीचे गिर चुके थे पौधों से। लेंसो सोल वाज फील्ड, और लेंसो की जो सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, जो भर चुकी थी किससे, सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी से, वो उसकी जो आत्मा है वो भर चुकी थी। वैन, तभी, द स्टॉर्म हेड पास, तभी जो तूफान है वो गुजर चुका, चला गया। द ही स्टूड, ही किसके लिए आया बेटा, लेंसो के लिए आया, ही स्टूड इन द मिडल, और वो खड़ा हुआ, मिडल यानी बीचों बीच, ऑफ द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत में, एंड यानी और,
सेड, और उसने कहा, क्या कहा, टू हिज सन्स, अपने बेटों को कहा, सन्स को, ये प्लेग्यू होता है टिड्डी का जो आपका झुंड होता है, उसे बोलते हैं प्लेग्यू ऑफ लोकुटस। ये प्लेग्यू ऑफ लोकुटस वुड, इसमें एक स्पेलिंग है, आपको यहाँ पर एक हेडलाइट करके मैं आपको बताता हूँ। इस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग को आगे हाईलाइट करेंगे। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका हुआ होना, किससे ढका हुआ होना, क्लोथ से, जैसे कपड़ों से ढका, उसको बोलते हैं ड्रेप्ड। और लोकुटस का मतलब होता है टिड्डियों का जो आपका झुंड होता है, उसे बोलते हैं लोक्टस। लोक्टस एंड इंसेंट, एक ऐसे कीड़े विच फ्लाई जो उड़ सकते हैं, बिग स्वाम, बड़े झुंड के साथ में उड़ते हैं ग्रुप्स के अंदर, एंड डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स। वैसे ही कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति, लेकिन थोड़े बड़े से कीड़े होते हैं, टिड्डियाँ होती है, वो एकदम डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नस्ल करती, नष्ट कर देती, किसको, क्रॉप, क्रॉप यानी फसल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। आगे क्या लिख रखा कि वुड हैव लेफ्ट, जो मतलब कम से कम ये कह रहा है कि वो भी इससे ज़्यादा छोड़ती है ना, मोर देन, टीडियो का झुंड भी कम से कम इस बारिश से तो ज़्यादा ही छोड़ता, लेकिन इस बारिश ने कुछ भी पीछे नहीं रखा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और सारी की सारी ओलावृष्टि ने सारा का सारा नथिंग का, सारा का सारा नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल कोई भी फसल होने का कोई चांस नहीं होगा, मतलब इस बार हमारे पास कोई भी अनाज वो है जो नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और जो वो रात्रि थी वो एकदम दुख भरी रात थी। सोरो का मतलब होता है दुख भरा, सोरो होता है दुख, और सोरोफुल का मतलब होता है दुख भरा। वन यानी उनमें से जो एक रात थी वो दुख भरी थी। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारा का सारा जो काम था वो सारा का सारा क्या गया, बेकार चला गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कौन हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ये पहला पैरा है जो खत्म हो चुका है, अब इसके अंदर आपने क्या पाया कि लेंसो है, लेंसो ने बहुत ही, लेंसो की जो फसल थी उसको बहुत ही आशा थी, किसकी, बरसात की थी। धरती को एक ही चीज़ की आशा थी, और वो थी आपकी बारिश। और बारिश हुई थी शुरू में, तो बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, तभी लेंसो ने उस बारिश की बूंदों को 2 चीज़ों के प्रति संज्ञा दी। लेकिन बाद में पता चला कि जो बारिश है उसने ओलावृष्टि का रूप धारण कर लिया, और धीरे धीरे है वो बारिश है वो ओलों के रूप में गिरने लगी, और बच्चे जो बाहर भागते हैं और ओलों को कैसे भी करके वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ये जो लेंसो है खेत के बीच में खड़ा हुआ है, और सारी की सारी जो फसल है वो उसकी नष्ट हो चुकी है। और उसने कहा कि जो एक प्लेग्यू, प्लेग्यू का मतलब होता है एक झुंड, किसका, टिड्डियों का झुंड है, वो भी कम से कम ज़्यादा छोड़ता। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जिक्र करता है। इसके बाद में आप आगे सेकेंड पैरा पर आओगे, और यहाँ पर जो मोस्टली 4 क्वेश्चन है उनके बारे में मैं जिक्र करूँगा। तो इन क्वेश्चंस में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद होने चाहिए, कम से कम इतनी आशा करते हैं, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंसो होप फॉर, लेंसो की आशा क्या थी। मैं आपको मुख्य ज़बानी सुनाता हूँ कि लेंसो की जो आशा थी वो ये था कि उसमें, लेंसो एक किसान था, और लेंसो की ये आशा थी कि कम से कम उसको जो राइप कॉर्न है, पकी हुई जो फसल है, और जो फुल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से भरी हुई जो फसल थी, वो एकदम गुड हार्वेस्ट, उसको अच्छी उपज देती। और उसको एकदम साथ ही साथ उसको सिंचाई की आवश्यकता थी, इसलिए उसको बारिश की आवश्यकता थी। और लेंसो की होप्स थी कम से कम डाउन फोर नहीं तो एटलीस्ट ए सोवर, ये सबसे अच्छी लाइन है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए। तो एक बार बूंदाबांदी हो जाए, तो एक बौछार भी हो जाए, तो हमारी फसल है वो अच्छी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर ल्यू, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंसो ने जो आपको, आप कहते हैं ये बारिश की जो बूंदें थी, रेन ड्रॉप्स का मतलब था बारिश की बूंदें, उसको न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की संख्या क्यों दी। नए सिक्कों की संख्या इसलिए दी क्योंकि बारिश शुरू में हो रही थी, उसको अच्छी लगी। और जैसे बारिश नए सिक्कों की तरह ही वो बारिश की जो बूंदें थी वो एकदम राउंड यानी गोल थी। तो जो बड़े अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी, ये लेंसो की आशा थी। और इसीलिए उसने रेनफॉल, जैसी बारिश गिरना स्टार्ट हुई तो उसको श्योर हो गया, इंश्योर हो गया, उसने सुनिश्चित कर दिया कि जो फसल है ये अच्छी होगी, और अच्छी फसल हमें क्या देगी, धन देगी, वुड ब्रिंग मनी और प्रॉस्पेरिटी। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी, इसीलिए उसने हिसाब की सिक्कों की तुलना, बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से की है। अगला थर्ड वन क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन का आप जिक्र करेंगे कि हाउ डिड द रेन सेंच, जो बारिश की बूंदे उसने कैसे सेंच कर लिया। और व्हाट हैपेंड टू लेंसो फील्ड्स, और लेंसो के खेत में क्या घटित हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर लेंसो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन एक बार इसका और जिक्र कर देता हूँ मैं।
ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड 2022 में भी पूछा गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन पर आप वापस जिक्र करेंगे एक बार, और इस क्वेश्चन पर ये देखेंगे कि लेंसो की जो बारिश रुक गई थी उसके बाद में लेंसो ने खेतों में क्या हुआ और लेंसो की आशाएं भावनाएं क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें। तो लेंसो बहुत ही दुखी हुआ, और क्योंकि उसकी सारी टोटली इस क्रॉप वाज डेस्ट्रॉयड, टोटली डेस्ट्रॉयड, सारी की सारी उसकी फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। और ही न्यू, वो जानता था कि दैट इज उसकी जो फैमिली है वो सारी की सारी क्या होगी, इस साल भूखी रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जिक्र की गई। समझ में आई बात? तो ये सारी की सारी चीज़ों का जिक्र इसके अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पैरे को पढ़ते हैं। आज इसी एक ही वीडियो के अंदर एक ही पार्ट को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। समथिंग 25 मिनट्स हुए और जल्द ही हमें 20 मिनट्स में मैं जो लास्ट रिमेनिंग आपका लेक्चर है उसको मैं एंड कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हर्ट्स, लेकिन उसने कहा कि हद्दे के अंदर, बट इन द हर्ट्स, हद्दे के अंदर ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, वो सारा का सारा अकेला एकदम टूट चुका था। सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी हाउस का मतलब आप ऐसे समझो, सॉलिटरी का सॉलिड का मतलब ऐसा अकेला होता है, क्योंकि वो उस घाटी के अंदर सारे के सारे वो हु लिव्ड वो रहते थे, क्या रहते थे, अकेले रहते थे। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। और देयर वाज ए सिंगल होप, उसके पास एक ही आशा थी, वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा। क्योंकि जो हमारा पार्ट है उसका टाइटल भी यही है, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। अब भगवान को पत्र कैसे, तो अभी आप देखिए इस मेन जो स्टोरी है इसकी हेडिंग अब आने वाली है। डू नॉट बी सो अपसेट, उसने कहा निराश नहीं होना, निराश नहीं हुए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लग ऐसा रहा है कि सारा का सारा भले ही ये पूर्ण नुकसान प्रतीत हो रहा, सारा का सारा मुझे तो नुकसान ऐसा प्रतीत हो रहा है, रिमेंबर, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये बात मेरे को भी इसकी बहुत अच्छी लगी। इसने क्या कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी। नो वन डाइज फॉर हंगर, डाइज डाई ऑफ, मतलब किसी चीज से भूखमरी से मरना होता है तब उसके डाई अपने पीछे ऑफ प्रीपोजिशन देता है, डाई ऑफ हंगर। आगे बढ़िए। दैट्स व्हाट दे से, लोग वो ऐसा करते हैं, इधर दैट व्हाट दे से, वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ, अगर कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी संपूर्ण रात, लेंसो थॉट ओनली ऑफ, किसके बारे में सोच रखा था, इच वन ऑफ, उसके बारे में एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गुड, भगवान से आशा रखे, भगवान से सहायता करनी है। हुज आइज, और उसकी जो आंखें थी, एज ही, जैसे कि हेड बीन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है उसकी जो आपकी आंखें थी, आंखें ये बताया गया था, उसको ये समझाया गया था, सी एवरीथिंग, और एक चीज देख रहा था, इवन वाट, यहाँ तक कि इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और वन कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, आप इसको देखेंगे, और कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। साइड में देखो एक अक्षर लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखा है कि एन इनर सेंस, इनर सेंस का मतलब होता है एक आंतरिक भाव ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंतर आत्मा, हृदय के अंदर से जो एक आपकी जो आत्मा आती है, हृदय के अंदर से एक आपको भाव आता है कि कौन सी चीज आपकी सही और कौन सी चीज गलत है, उसको बोलते हैं कंसाइंस, ठीक है ना, अंतरात्मा। आगे देखिए। लेंसो वाज एन ऑक्स, लेंसो वाज एन ऑक्स का मतलब होता है लेंसो एक बैल की तरह काम करता था, ऑफ ए मैन, लेंसो वाज, ये आपका ईडीएम है, ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है कि बैल की तरफ हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, उसे बोलते हैं ऑक्स ऑफ ए मैन। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवर की तरफ तरह काम कर रहा था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, परंतु अभी भी, ही न्यू, वो जानता था, क्या जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, वो कहता आने वाले संडे, एट डे ब्रेक, और दिन के समय, ही बिगेन टू राइट, वो लिखेगा, क्या लिखेगा, एक पत्र लिखेगा, लेटर लिखेगा, और विच ही himself would carry to town and place in the mail, और it was nothing less than a letter to God, और उसने कहा कि भगवान को लेटर लिखने के सिवा अब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं बची, और केवल केवल ये परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था, ऐसा वो सोच रहा। गुड, अच्छा, ही रोट, उसने लिखा गॉड, सॉरी, गॉड, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। अब गो का मतलब यहाँ पर जाना नहीं है, गो का मतलब है यहाँ पर कि हम सारे के सारे, यदि मुझे सामना पड़ना पड़ेगा, हमें भूख का सामना करना पड़ेगा, और हम सारे के सारे यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूख से मर जाएंगे, ठीक है ना। आई नीड, हमें ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है 100 पैसोज, पैसोज होती है आपकी मुद्रा, ये पैसोज आपकी मुद्रा है, हमें ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, अभी ये कह रहा है कि
बहुत से जो लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है पैसों की, तो हमें ज़रूरत है इन ऑर्डर टू किसके कारण से सो माई फील्ड्स मेरे खेत को वापस बोने को, सो यानी बोना, अगेन एंड टू लिव और जीवित रह सके हम अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल आती तब एक तो हम खेत को वापस बो सके, इसलिए 100 पेसेज की हमें ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं जो आपके बुक्स के पीछे क्वेश्चंस दे रखे उन क्वेश्चंस को पूछे, हो सकता है एक क्वेश्चंस इधर उधर से घुमा कर भी क्वेश्चंस पूछ गए। तो मोस्टली आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका बहुत सारा योगदान और उसके अंदर से जो क्वेश्चंस है वो पेपर में देखने को हमेशा ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उससे 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में आते हैं। तो ध्यान रहे इस बुक्स को हमेशा, इसके अंदर से मोस्ट इतने इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है उन चैप्टर में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन लर्न करने की और लिख लिख के क्वेश्चंस को याद करने की बच्चों कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे याद जरूर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जब क्योंकि जो तूफान ने जो आपकी तबाही मचाई, ये सारी की सारी डॉट 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 ये सारी की सारी चीज़ें इसने लिखी। अब एक चीज़ यहाँ पर देखोगे लिख रखा है कि पैसोस, पैसोस का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी किताब भी कह रही है कि पैसोस का मतलब क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देन आगे क्या लिख रखा, तो हमें 100 पैसोज की जरूरत है, हम खेत को बो सके और बोने के साथ साथ क्या कर सके। अब देखो आगे, अगेन एंड टू लिव और हम जीवित रह सके जब तक कि नई फसल ना आ जाए, बिकॉज द हेल स्टोर, क्योंकि तूफान ने सारी की सारी तबाही मचा दी। ही रोड, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनविलॉप, और लिफाफे के ऊपर उसने जब लिफाफे को पैक किया, एनविलॉप का मतलब होता है लिफाफा, इसके अंदर वो चीज लिख कर अपन डालते हैं ना, तो वो पुट द लेटर, लेटर को अंदर रखा, इनसाइड एंड अंदर, एंड एंड और स्टील ट्रबल्ड, और अब वो थोड़ा सा परेशान घबराए हुआ कांप रहा था। वेंट टू टाउन, जब वो कस्बे गया, एट द पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक वहाँ से एक स्टैम्प लिया, ऑन द लेटर, उस लेटर पर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स का मतलब होता है जो आपका लेटर, जो डाकिया होता है ना, जिसके अंदर आपके बहुत सारे लेटर्स डाले होते हैं और वो वहाँ से लेके जाता है, तो मेल बॉक्स होता है, उसी के अंदर से उसने उस लेटर्स को उसके अंदर डाक बक्से में, कहने का मतलब होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब होता है काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज। उनमें से एक एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग यानी हंस रहा था, हर्टली यानी एकदम हद्देता से, एंड सोड, और उसने दर्शाया, हिम यानी उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान का नाम का जो लेटर था उसके ऊपर वो हंस रहा कि भगवान के नाम से किसी ने लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर, उसने कहा कि मेरे कैरियर का मतलब होता है जीवन, नेर एंड कभी नहीं, मेरे जीवन के अंदर ऐसी कभी चीज हुई नहीं। एज ए पोस्टमैन, उस डाकिया ने कहा, हैड ही नॉन, मतलब वो कह रहा है कि एज ए पोस्टमैन का मतलब होता है मैं जब पोस्टमैन था तब मेरे जीवन में ऐसी किसी चीज ही नहीं हुई। हैड ही नॉन दैट एड्रेस, जब उसने एड्रेस को जाना, द पोस्ट मास्टर ए फैट, और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, ए फैट यानी एक बड़ा सा, और एक एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है, आप इसको हेडलाइट कीजिए, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, उसे क्या बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं। इसको फ्रेंडली एंड प्लीजेंट को क्या बोलोगे, एमिएबल। एक व्यक्ति ऐसा मिलनसार व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं एमिएबल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ही बच्चा है बस। फेलो, फेलो का मतलब होता है प्रिय। तो उसने क्या कहा गया, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसी को उसने रोका, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, उसने सीरियस टर्न लिया, सीरियस एक मोड़ लिया, सीरियस यानी तुरंत मतलब गंभीर, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को मतलब डेस्क के ऊपर लेके गया। ये थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लीजिए। कमेंटेड, टिप्पणी की, वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड फेथ द, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, एक ऐसा विश्वास भी हो सकता है जो मतलब टिप्पणी की, क्या विश्वास है, कहा कि एक ऐसा विश्वास भी होता है कि जिसने ये पत्र लिखा था, जैसा विश्वास होता है ऐसा विश्वास मेरे भी होता है ना, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास इस व्यक्ति जिसने एक पत्र लिखा था जैसा विश्वास मेरे पास भी होता है, ऐसा डाके कह रहा है परमात्मा। अब उसने क्या कहा, स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड्स, और उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। ठीक है, आगे देखते हैं। सो अंत में, इन ऑर्डर नॉट ए सेक ही राइटर फेथ इन गॉड, अब अंत में उसने क्या कहा कि भगवान के अंदर जो भरोसा है वो हिले नहीं, और उस भरोसे को एकदम कायम बनाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को देखा, और देख के क्या कहते हैं, चलो मैं इसके अंदर भी करता हूँ आपका ये सेंस के अंदर तक अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं।
और भगवान के अंदर जो फेथ है वो हिले नहीं, मतलब वो फेथ है, सी का मतलब ऐसे हिलना होता है, भगवान के अंदर से वो भरोसा है वो उठे नहीं, इसके कारण द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है और आंसर उसने उत्तर दिया, द लेटर आंसर लेटर का उत्तर देने का उसने उचित समझा। बट वैन ही ओपन इट, जब उसने उसको खोला, जब द वैन का मतलब होता है कब भी होता है, जब भी होता है, वैन का मतलब कब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब होता है ओपन आपका असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। इट वाज एविडेंट, क्या सबूत है, दैट टू आंसर, इसको उत्तर दे, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अब इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही होगी उसने कहा आंसर देते हैं तो। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर लाया, वो इंक का मतलब आप टेंथ में पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इंक का मतलब स्याही होता है और पेपर का मतलब कागज होता है। बट ही स्टक ऑन हिज रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि रिजोल्यूशन का जो मतलब होता है, इसमें क्या लग रहा है, आगे आप एक सेकंड पढ़िए, है ना, और इसको समझिए अच्छे से, एक सेकंड, हाँ, आगे बढ़िए। तो क्या कर रहे थे, बट ही स्टक ऑन हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो स्टक है नहीं डटा रहा, मतलब जो रिजोल्यूशन का मतलब होता है वो अटल था, एकदम दृढ़ निश्चय पर डटा रहा। और ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने मनी पैसों के लिए पूछा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए, और ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने क्या कहा कि सभी एम्प्लॉयज से उसने पूछा कि हम सब क्या करेंगे कि कम से कम एक पार्ट, पार्ट का मतलब होता है एक भाग दे देंगे, किसका भाग देंगे, एक पैसों का जो भाग है वो हम किसका, इसको दे देंगे, ठीक है ना। अब बढ़िया आगे देखते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कहा कि मैं भी अपने पैसों का थोड़ा सा हिस्सा दूंगा, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके सेवरल का मतलब होता है कई फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो आपकी सहायता की उनकी, ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है मानने को, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है मानने को वो तैयार हुए, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग है वो एक एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है, आप इसको एक बार नोट कीजिए, एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट का मतलब ऐसे तो कार्य होता है, और चैरिटी का मतलब होता है दयालुता, यानी दयालुता के कारण, ऐसे समझे तो दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को सारे के सारे क्या हुए, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है सारे के सारे क्या होगी, बाध्य हुए, ये सारी की सारी चीजें इसमें लिख रखी है, ठीक है। आगे बढ़ो। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए क्या था, टू गेदर, इसका टुगेदर, गेदर का मतलब यहाँ पर इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पैसे, 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो उन्होंने कहा कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 70 पैसे इसकी राशि को इकट्ठी करके भेजते हैं। आप देखिए आगे क्या लिख रखा है इसमें, लेंसो एंड विथ ही ए लेटर, तो उसमें ही पुट द मनी, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, एनविल एड्रेस, और लिफाफे के एड्रेस पर वो पैसों को भेजते हैं, to Lenzo and with it a letter containing only a single word as a signature to God, अब एक भगवान के नाम का केवल सिग्नेचर, गॉड सिग्नेचर करके उस लेटर्स को वो आगे भेजते हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा सा बचा, बस धैर्य रखिए, कंप्लीट होने वाला बस। अब इसके जो मोस्ट हमें 3 क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ, मोस्ट कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हु और वाट डिड लेंसो हैव फेथ इन, यानी लेंसो का जो क्या भरोसा था, और वाट डी यू, यानी लेंसो की आस्था किस व्यक्ति अथवा किस वस्तु में थी, किस चीज के अंदर उसकी आस्था थी, और उसने वाट डिड ही डू, डू यानी करना, और उसने क्या किया, लेंसो ने भगवान के अंदर उसकी आस्था थी कि भगवान मेरी हेल्प करेगा, और अटूट विश्वास था उसको लेंसो का भगवान के अंदर, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसने कहा कि भगवान उसको मना निवेदन करेगा तो उसको मना नहीं करेंगे, और उसको जो फसल है बोने के लिए उसको कम से कम जो पैसे हैं वो चाहिए, ऐसा कुछ उसने कह रखा था, ये सारी की सारी चीज़ें वो कर रखा, और मैं जीवित रहूँ नई फसल आने तक। दूसरा क्वेश्चन से उसमें देखिए आप, सेकंड वन क्वेश्चन पर एक बार देखेंगे, और वो क्वेश्चन से आपका हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, सीधी सी बात है, लेटर को किसने पढ़ा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ठीक है, रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर। अगला, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, डाकपाल ने लेंसो की सहायता कैसे की, तो डाकपाल ने लेंसो की सहायता ऐसे की, उसने कलेक्ट किए सभी एम्प्लॉयज से जो पैसे इकट्ठा करके 70 पैसे की राशि वो भेजते हैं, उनके पास पहुंचते, और बाकी पैसे भगवान के नाम का सिग्नेचर करके, लास्ट में जो ये चीज़ लिख रखी इन भगवान के नाम का सिग्नेचर करके वो उनको भेजते हैं, ये सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, और साइन का मतलब होता है ये हस्ताक्षर कर, ठीक है। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे,
आने वाले संडे लेंसो केम ए बिट अर्लियर, लेंसो जल्दी से उठता उस समय, और देन अनयूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, इट ही वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है उसको सौंपता भगवान लेंसो का, टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, deed का मतलब होता है उसने एक अच्छा कार्य किया, looked on from his choice, और उसने उस ऑफिस के लिए उसने वो चीज़ें देखी। और यहाँ पर आप समझोगे ना, जब पत्र लेंसो को सौंपा डाकपाल ने, तो एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसने ये पाया कि उसने एक अच्छा कार्य किया। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और उसने एक अच्छा कार्य किया और वो अपने कार्यालय से देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कब की है? द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार की, है ना। तब आगे देखो, ये अनयूजुअल का मतलब होता है सामान्य से पहले वो थोड़ा सा अर्लियर उठता है और ये सारी की सारी चीज़ें करता है। आगे देखो, लेंसो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, अभी क्वेश्चन पीछे है। लेंसो ने मतलब जब उससे पैसे लिए तो लेंसो को थोड़ा सा भी घबराहट नहीं हुई, ऐसा कुछ उसको हुआ ही नहीं, ठीक है ना, हल्का सा भी कुछ नहीं हुआ, है ना, सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था, बट ही बिकेम एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा भगवान मिस्टेक कर नहीं सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंस, और ना ही वो लेंसों को कभी डिनाई यानी मना कर सकते, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ऐसा उसने भगवान से निवेदन किया, जिसकी उसने विनती की थी, ऐसा भगवान उससे कभी मना ही नहीं कर सकता। यहाँ पर एक मीनिंग को आप थोड़ा सा हाईलाइट करो, वो मीनिंग आपकी है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ये स्पेलिंग इसको आप हाईलाइट करिए। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन में संतुष्टि। आगे देखिए, इमीडिएटली तुरंत, लेंसो वेंट अप, लेंसो गया टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क उसने पूछा, फॉर पेपर एंड इंक के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जिसके ऊपर लोग वगैरह बैंक में आते हैं, आप नॉर्मल सी बातें समझ जाएंगे। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया, विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब क्या होता है? अब रिंकलिंग का मतलब होता है उसकी थोड़ी सलवटें पड़ गई, यानी उसकी थोड़ी सी भौएं हैं, वो आके अपन किसी से देखते हैं ना थोड़े से ऐसे गुस्से में या थोड़े से आश्चर्यचकित भाव में, अपने आंखों के ऊपर जो सलवटें आती है ना, सड़ वगैरह पड़ जाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ये जिक्र कर रहा हूँ। आगे आगे देखोगे आप, तो कहाँ तक दें, रिंकलिंग एंड सेलेक्ट, ये स्पेलिंग्स तो आप अच्छे से याद कर ही लोगे। ऑफिस बोरो, उसके भौएं, भौएं यानी ब्रो पर, ठीक है ना। कॉज्ड बाय द एफर्ट, उसको ये किसका कारण थी? एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, आइडियाज यानी विचार, यानी उसके जो विचार थे उसको वो एक्सप्रेस करने के लिए, वहाँ तक वो सारी की सारी विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए बनानी पड़ती थी। अब आगे देखो, व्हेन ही फिनिश, जब ये सारा का सारा प्रक्रिया उसने खत्म कर ली, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाय स्टेम्स विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स टू, और उसको वहाँ पर उसने उसके ऊपर रख दिया, यानी जो अपन नॉर्मल सा काम करते हैं ना, किसी पेज को पलट कर, तो उसको टिकट उसने खरीदा और उसके ऊपर उसने मिट्टी के प्रयार से लिखा फिर चिपका दिया, थोड़ी सी ना जीवान की अंगुली देकर उसने थोड़ा सा चिपका दिया। आगे बढ़ेंगे, लिक्विड का मतलब यही होता है। आगे देखो, या कुछ स्पेलिंग से मैं आपको एक बार थोड़ा सा और करवा देता हूँ। लिक्ड का मतलब होता है जैसे थूक से चाटना, थोड़ी सी वो है ना, चाटा। और एप्लिक्ट, एप्लिक्ट का मतलब होता है कि चिपका दी उसको, ठीक है ना। ये सारी की सारी, और इसमें कौन सी स्पेलिंग है? ब्रो, ब्रो यानी आपकी भौएं होती है। और रिंकलिंग का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, सलवटें होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट विंडो, खिड़की होती है, आपको पता है। इमीडिएटली की होता है, इमीडिएटली मेरी ये मजबूरी, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। और कौन सी स्पेलिंग? कोर्स तो कारण होता है, आइडियाज होते हैं विचार, फिनिश देन खत्म कर लिया, स्टेम्स जो आपका ठप्पा होता है वो स्टेम्स आपने समझे होगा, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर, बाकी कुछ इसके अंदर है नहीं। आगे बढ़ो, जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रचा बस, कम नहीं करना। द एनविलप, और लिफाफा विथ ए ब्लो टू हिज फिस्ट, और उसकी मुट्ठी के अंदर था। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब जो मोमेंट यानी सन, कौन सा सन? जब उसने जो लेटर था, फेल इनटू का मतलब होता है मेल बॉक्स के, डाकघर के उसने उस लेटर को डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने पता ही था कि इसकी हेल्प की, पोस्ट मास्टर सब वहाँ के सारे एम्प्लॉइज वहाँ चाहते हैं, और पोस्ट मास्टर होता है डाकिया होता है, वो उनके लेटर्स को देखने के चाहता है। लेंस को वापस में लेटर डाला, आखिरकार समस्या क्या है?
क्या जवाब देते हैं आगे सुनो आप। बहुत ही अच्छा जवाब है, लेंसो की नजर से लेंसो ने क्या जवाब दिया, वैसे ऐसा देना नहीं चाहिए था कि ओनली। और क्या कहा उसने, देखो मैं बताता हूँ आपको। और लेटर को खोला तो इट सेड, उसने कहा कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, भगवान ने जो पैसे, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उस पैसों के लिए आपने, इसको मैं ऐसे तीर पे निशान कर लेता हूँ, ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक मिनट, ठीक है, देखो अब इसके अंदर इट सेड, उसने कहा कि गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे मांगे थे, आस्क फॉर का मतलब होता मांगना, ओनली 17 पैसों रीच्ड मी, 17 पैसे जी मेरे तक पहुंचे, 70 पैसों की मुद्राएं मेरे तक पहुंची है, 7 सेंड मी द रेस्ट, और जो अंतिम जो शेष, रेस्ट का मतलब होता है ये REST, इस रेस्ट का मतलब होता है शेष, रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो शेष जो पैसे बचे उसको बोलते हैं रेस्ट, क्या बोलोगे, रेस्ट, ठीक है। जो शेष पैसे वो कम से कम रिमेनिंग जो पैसे हैं वो मेरे पास भेजिए। और भेजने के बाद उसने क्या कहा कि सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या कह रहा, आप देखिए पढ़िए इसे, कि बट डोंट सेंड, आप इसको मत भेजिए, किसके माध्यम से नहीं भेजना आपको, किसके माध्यम से नहीं भेजना है, कि मी थ्रू का मतलब होता है कि मुझे इस मेल बॉक्स के माध्यम से, थ्रू मी मेल बॉक्स के माध्यम से नहीं भेजना है, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, जो वर्कर है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है वो बेईमानों का एक गुच्छा है, और क्रूक्स का मतलब होता है आपका बेईमान, और बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे चाबियों का कीज का बंच होता है ना, गुच्छा वगैरह अंगूरों का, उसी तरह लेंसो, ये सारी की सारी चीज़ किसने की, लेंसो ने। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लेंसो ने ये जो आपके पोस्ट मास्टर की ये जो सारी की सारी चीज़ों की ये बात ये कह रहा है, और अंत में जाके लेंसो ने उनको क्या धन्यवाद दिया, आप देख ही सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप जानेंगे कि लेंसो किस प्रकार से वो चर्चा करता है, और एक एक करके किस तरीके से वो इन चीज़ों को हटाता है, ठीक है ना। और एम्प्लॉय जो कहता है कि बेईमानों को क्या बताता है, गुस्सा बताता है ना, झुंड बताता है उनको। अब ये क्वेश्चन देखो लास्ट में, ये जो आपके दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, जब लेंसो को वो लेटर मिला, लेंसो को पैसों के साथ में, क्या लेंसो है वो आश्चर्यचकित हुआ था धनराशि पाकर, क्या लेंसो आश्चर्यचकित विस्मित था या नहीं था, और था तो क्यों नहीं था, और था तो क्यों, या फिर क्यों नहीं था, ऐसा कुछ। वैसे उस समय तो वो इतना ज़्यादा मतलब विस्मित था ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ भी, उसको आश्वस्त था, उसको विश्वास था कि परमात्मा निश्चित रूप से उसको धन भेजेगा, गॉड वुड सर्टेनली सेंड हिम मनी। लास्ट क्वेश्चन से जो आपका क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट है कि लेंसो मेड हिम एंग्री, लेंसो को किसने क्रोधित कर दिया, तो लेंसो को गुस्सा कब आया कि लेंसो ने भगवान से 70 नीड थी उसको, 70 पैसे की, 100 पैसों की, सॉरी 100 पैसों की उसने आज फॉर मांग की थी, लेकिन उसको पैसे कितने मिले, उसको अंतिम रूप से पैसे आपके 70 पैसे की राशि उन्होंने इकट्ठा करके कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से एम्प्लॉयज़ ने करके उनको भेजी थी, और वो भेजने के बाद भी लेंसो को संतुष्टि नहीं हुई, लेंसो को पूरा आश्वस्त था, उसको फेथ था भगवान के अंदर, तो इसलिए है ना ऑलमोस्ट, और टोटली उसको जो फेथ था वो किसके अंदर था, इन गॉड यानी भगवान के अंदर था, फेथ इन गॉड, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, बेईमानों को गुस्सा बताया कि कहीं हो सकता है कि इन डाक वालों ने, एम्प्लॉयज़ ने उनके पैसे को खा नहीं लाया गए, या पैसे उनको चुरा नहीं लिए गए, ऐसे वो पूरे नहीं थे, ऐसी सारी चीज़ें उसके माइंड में आई होगी। अब विद्यार्थी मेरी बात आप सारे के सारे सुनेंगे, और हम ये जो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा जो पहला लेसन था आपको कैसा लगा, इसके अंदर हो सकता है आपको थोड़ी सी लाइन की और कर्जर की थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिली होंगी, और सेकंड वन हम इसके बाद में जो हमारे ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम अच्छे से एक एक क्वेश्चन इसको करेंगे, और ये जो सारी की सारी खालिस्तान है, वैसे ये इतनी आपके पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन हमें अब जो हमारा केवल और केवल टारगेट है आने वाले 4 और 5 मंथ के अंदर, विशेषकर हमारा बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे अंक लाकर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चंस देखो, या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस देखो, वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर वो इसी पार्ट के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है उनके बारे में जिक्र करूँगा, और इसी समय हमारी डेली की जो क्लास रहेंगी, और आप अंतिम रूप से इस चैनल पर मेरे साथ बने रहे, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है विस्तार से, और एकदम व्याख्या के साथ एक एक चीज़ समझाऊंगा। और मोस्टली हमने इसके अंदर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थी उनको हमने जाना, एक बार हम स्पेलिंग्स को और रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहली हमारी स्पेलिंग थी
वो थी हमारी कि क्रेस्ट ऑन हिल, इसका मतलब होता है क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, इसका जिक्र आपको पार्ट के ऊपर अंदर करना पड़ेगा। सेकंड स्पेलिंग में आगे बढ़ेंगे अपन, और आगे बढ़ने में देखेंगे दूसरी स्पेलिंग थी हमारी ड्रेप्ड। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ क्लोथ, जैसे कपड़ों से, जैसे विथ क्लोथ कपड़े से ढककर, उसी प्रकार से ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वन स्पेलिंग है जो हमारी, वो कौन सी है, और वो है लोक्टस, यानी टीडियो का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं लॉक्स्टस। ठीक है ना, लॉक्स्टस यानी इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्warm, ऐसे इंसेक्ट जो बड़े झुंड के साथ उड़ते हैं, एंड डेस्ट्रॉयड क्रॉप्स, और जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सीधी सी बात क्या ही कहेंगे, टीडीआई कहेंगे, और क्या कहेंगे। आगे बढ़ो, और अगली जो स्पेलिंग थी हमारी कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अंतरात्मा। ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, तो इस स्पेलिंग को भी आप देखोगे। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। ठीक है ना, एन इनर सेंस, एक ऐसा अंदर से ऐसा सांस, और राइट एंड रॉन्ग का जो सही और गलत का जो अंदर से जो सांस होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंसाइंस। अगली स्पेलिंग है हमारी जो है पेसोज। पेसोज आपको पता ही होगा, बता रखा मैंने। पेसोज क्या होता है, पेसोज होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन जो कंट्रीज होती है, बहुत सारे अमेरिकन जो देश हैं, उन देशों की जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, करेंसी। करेंसी जैसे भारत की करेंसी मुद्रा है रुपया, उस प्रकार से उनकी होती है पेसोज। ठीक है, और सेकंड स्पेलिंग है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी खुशनुमा व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, इसको बोलते हैं आपका क्या, एमिएबल। ठीक है ना, सोशेबल व्यक्ति जो एकदम समाज में घुल मिल कर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक स्पेलिंग आपकी और थी कंटेंटमेंट। ठीक है, कंटेंटमेंट का मतलब भी क्या होता है, संतुष्टि। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि, है ना। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो स्पेलिंग थी। अब आगे हम बढ़ेंगे, और कल की हमारी क्लास के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ये, और उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन हमारे और हो सकते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में भी मैं जिक्र करूँगा एक एक करके, और उसके बाद में आगे आप देखोगे तो सेकंड पैरे से हमने, एक फर्स्ट पैरे से हमने और क्वेश्चन लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सारों के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम जो छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टारगेट करके चलोगे, तो भी बाद में जो क्वेश्चन यदि एक्सपेक्टेड इधर उधर से थोड़ा लाइन घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा, और आपने 2-3 क्वेश्चन आपको याद भी है, तो वो क्वेश्चन आपने उसके अंदर लिख भी दिए, तो यदि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम जो बोर्ड है आपको वो 4-3 नंबर तो देगा ही देगा। तो इसलिए कुछ न कुछ लिखोगे, मेहनत करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, स्पेलिंग्स को नोट करोगे, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और एक एक चीज़ों को समझोगे। तो जितने भी आपके 12th के 10th के जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप चैनल को ये सपोर्ट कीजिए और इसको भेजिए, ताकि मुझे लाइक व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे, और आराम से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो इंग्लिश का ये डर है, वो कम से कम ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के अंदर से, और इसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइए कि कैसा लगा मेरा प्रयास, और मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको टेक्निकल चीज़ों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने की, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके सामने सरल माध्यम से पेश करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टुमारो। तब तक जय हिंद, जय भारत।